हम पीएसएल का मुकाबला करते हैं आईपीएल के साथ, हमें शर्म आनी चाहिए। हमें डूब के मर जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हमें शर्म तो आनी चाहिए, हमें डूब के मर भी जाना चाहिए। हम किस लीग का मुकाबला किस लीग के साथ कर रहे हैं? हम पीएसएल का मुकाबला एक ऐसी लीग के साथ कर रहे हैं जो दुनिया को टैलेंट देती है। आईपीएल क्या करता है? आईपीएल सिर्फ इंडिया को टैलेंट नहीं देता, आईपीएल दुनिया को टैलेंट देता है। लोगों के कैरियर बनते हैं आईपीएल में। अब ऋषभ पंत फॉर एग्जाम्पल अगर 26 करोड़ में सेल हुआ तो वो पाकिस्तानी अप्रॉक्सीमेटली 90 करोड़ का बनता है। अब 90 करोड़ ऋषभ पंत अकेला उठ के पीएसएल की 10 टीमें खरीद सकता है। आईपीएल को छोड़ के ड्यू प्लेसी, मोइन अली पीएसएल में आ गए हैं। पहुंच जा, जब सवेरे उन्हें पहुंच जा। भाजी आईपीएल की तो फट गई है, पाकिस्तानी अवाम खुश हो रही है, फुरकान मट्टी भंगरे डाल रहा है। पहुंच जा के टको, निकलो बाहर। अबे पागल हो गए हो, उन्होंने ड्यू प्लेसी को धक्के दे के बाहर निकलना है। अबे चनकनो, पीएसएल के ऊपर लानत पड़ गई है। आईपीएल से रिजेक्टेड प्लेयर बेटा वो पीएसएल ज्वाइन कर रहे हैं, और ड्यू प्लेसी 41 साल का बाबा आ गया बेटा। आईपीएल में मैक्सवेल जैसे प्लेयर जाते हैं, मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर जाते हैं, हेजलवुड जैसे प्लेयर जाते हैं, बुमराह वहां है, विराट कोहली वहां है, रोहित शर्मा वहां है। थके हुए प्लेयर, इसके ऊपर खुशियां मना रहे हो। ये हल्के से फुट्टीचर खिलाड़ी, ये जो पीएसएल को ज्वाइन कर चुकी है, ड्यू प्लेसी के ऊपर खुशियां मना रहे हो। बेटा लानत पड़ गई है पीएसएल के ऊपर। आपको मैं हकीकत बता रहा हूं कि सीएसके ने धक्के दे के मारा है, जो है वो फेंक है ड्यू प्लेसी को, मोइन को। निकलो बाहर, चलो पीएसएल में, चल मोइन अली पीएसएल में। क्योंकि पीएसएल में बेटा जो लेवल है ना क्रिकेट का, ड्यू प्लेसी को पता है कि यहां मुझे कप्तानी मिल जानी है, अपनी मर्जी से सिस्टम चलाऊंगा। डेविड वार्नर साहब भाई पीएसएल में है, ये सारे पीएसएल में थके हुए प्लेयर, इसी वजह से पाकिस्तान की सुपर लीग बर्बाद है। वीडियो को लाइक कर देना, जितने भी मेरे इंडियन दोस्त वीडियो को देख रहे हैं। भाजी मैं अगर गलत तो मुझे बताओ ना। पीएसएल ये जो सुपर लीग आप कहते हो ना, एस बिठा के ये घटिया लीग कर दो यार। कब तक रिटायर प्लेयरों को हम बुलाएंगे? कब तक रिटायर प्लेयर पीएसएल के क्रिकेट को बर्बाद करेंगे? हमें क्या चाहिए? हमें मैक्सवेल चाहिए, हेजलवुड चाहिए, मिचेल स्टार्क चाहिए, उनको पैसे चाहिए और उनको आईपीएल भी चाहिए। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट भाई बिल्कुल बर्बाद है, और ये पीएसएल का लेवल है। अब मुझे बताना इंतजाम आना है, मुश्ताक ने ठीक ठाक जो है वो लानत डाली है पीएसएल के ऊपर। उसने बोला दिस इज द लेवल, यहां ही जिम्बू पैदा होते हैं, यहां ही जिम्बाबर आते हैं, यहां से ही छनगने पैदा होते हैं, घंटे पैदा होते हैं, क्योंकि लेवल इस तरह का आपका। डेविड वार्नर को हम खिला रहे हैं, केन विलियमसन को हम खिला रहे हैं, अपना ये फफ डू प्लेसी हमारे यहाँ खेल रहे हैं, कैरन पोलार्ड हमारे यहाँ खेल रहे हैं, इमरान ताहिर हमारे यहाँ खेल रहे हैं। और ये बहुत बड़ी लिस्ट है ऐसे ऐसे प्लेयर जिन्होंने आईपीएल के अंदर अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, और जब बिल्कुल खत्म हो गए उनकी आफ्टर रिटायरमेंट प्लान पता है क्या होते हैं? पीएसएल अब एक लीग नहीं, आफ्टर रिटायरमेंट प्लान बनता जा रहा है ये, कि रिटायरमेंट के बाद जी और आप क्या करेंगे जी? माथुर साहब रिटायरमेंट के बाद क्या सोचेंगे? जी मैं तो पीएसएल खेलूंगा। ये वो सीन हो गया भाई। जो प्लेयर्स रिटायर हो जाते हैं या बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं वो फिर आकर पीएसएल खेलते हैं। अभी वो आंद्रे रसल ने भी रिटायरमेंट दे दी है, रसल साहब भी नहीं खेलेंगे अब वो भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। सोच मतलब रिटायरमेंट ले लिए केकेआर से उन्होंने, और उन्होंने खैर जितनी टीमों से खेले सबसे यहाँ पर जो है वो थैंक यू किया। फफ डू प्लेसी ने भी थैंक यू किया, फ्रेंचाइजेस का थैंक यू किया, आरसीबी और सीएसके का थैंक यू किया, और बोला कि भैया जी अब थोड़ा सा पीएसएल की तरफ ध्यान है। ये जो सबकी बाप बनी पड़ी है, ये जो इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, भाई हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ोगे? नहीं हम गरीब लोग क्या मर जाएं? ट्रक के नीचे आ जाएं हम लोग? क्या आत्महत्या कर ले? अबे करें तो करें क्या? क्योंकि ये जब तक ये आईपीएल है तब तक हम गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। वो कुर्सी पर बैठकर अपनी लीग करवा रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, मैचेस हो रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, और हम लोग यहाँ पर नीचे गरीब यूं मस्किन, वो होता है ना साउथ इंडियन फिल्म में, यूं करके बैठे रहते हैं कि मालिक कुछ दे दो हमको भी, मालिक कुछ। वही हालत होगी साला अपनी। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि हाफ दो पसली यानी कि फफ डू प्लेसीज
इस टाइम के ऊपर आईपीएल से ऑफिशियली तौर के ऊपर रिटायरमेंट ले चुके हैं और उन्होंने अपने बयान के अंदर क्लियर कट तौर पे ये बात कही है कि है आईपीएल वो क्या चीज है, मैं ना खेलता आईपीएल, जाओ भाई आईपीएल छोड़ दिया मैंने, आई डोंट वांट टू प्ले आईपीएल। उसने आईपीएल को छोड़ दिया। वो अलग बात है कि आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइज ने इसको लेने का इंटरेस्ट ही जाहिर नहीं किया, क्योंकि 41 साल के बंदे को आईपीएल का जो नुचड़, पिछले सीजन में इसने कोई 220 रन बनाए थे 9 मैचेस के अंदर, और इसकी एवरेज कितनी थी 22 की, 22 की एवरेज के साथ ये बंदा रन स्कोर कर रहा था, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेल रहा था। तो इसको, और जब ऑक्शन में आए थे लास्ट ईयर, उस टाइम पर बहुत काफी हद तक ऐसा लग रहा था कि भाई हाफ तो पसली को कोई नहीं लेने वाला, कोई इसको पिक नहीं करेगा। वो तो पता नहीं दिल्ली कैपिटल्स की शामत आई थी क्या था, उन्होंने इसको पिक कर लिया था। इस दफा ये बात फाफ डू प्लेसी को सबसे पहले पता चली कि भाई अगर मैं आईपीएल के ऑक्शन में गया, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने इसको रिलीज कर दिया, एक सीजन के बाद रिलीज कर, इतना ही अच्छा होता तो इसको रिटेन करते, टीमों ने 20 प्लेयर रिटेन किए, तो ये क्यों नहीं कर सकते थे। खैर यहाँ पर फाफ डू प्लेसी को पहले से समझ आ गया कि भैया आप अपनी दाल निकलने वाली, यहाँ पर अब अपने को चाहिए कि यहाँ से हम कोई तरीके से पतली गली से कट मार के निकल लें और उस लीग में जाएं जहां पर सबकी जो है वो रिटायर्ड प्लेयर की इज्जत होती है, और वो है पाकिस्तान सुपर लीग। बड़े प्लेयर्स, भाई बात ये है कि बड़े प्लेयर आ तो रहे, भले रिटायर्ड हो गए आ रहे। बराबर भाई, यही तो मसला है, वो कह रहे हैं रिटायर होके क्यों आ रहे हैं भाई। आप आईपीएल के साथ क्यों कंपैरिजन करते हैं इसका? ये आप आए ना, मेरी भी बात पे आए ना। और भी नहीं तो आईपीएल का तो कंपैरिजन है ही नहीं ना पीएसएल के साथ। आईपीएल का पीएसएल के साथ कंपैरिजन नहीं है। जिस तरह से पीएसएल में प्लेयर्स आए हैं और पीएसएल क्या रिटायर प्लेयर्स की लीग बन गई है, क्या पीएसएल लेजेंड्स लीग बन गई है, किस किस क्वालिटी के प्लेयर पीएसएल में आ रहे हैं, उस पे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी फैन गुस्सा हैं। क्या रीजन है, कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं और क्या ये सच में लेजेंड लीग बन गई है? पीएसएल का क्या फ्यूचर है? सीईओ साहब तो हमें कहते हैं 500% ग्रोथ हो गई है, तो यहाँ तो रिटायरमेंट प्लेयर वाले ज्वाइन कर रहे हैं। तो कब पाकिस्तानियों का हाफ पूरा होगा, मैक्सवेल और बाकी दूसरे जो बड़े प्लेयर हैं वो पीएसएल को ज्वाइन करेंगे? ये पीसीबी पीएसएल करवाता क्यों है? मतलब पाकिस्तान की इंसल्ट करवाने के लिए। मतलब हर साल जब पीएसएल आता है या पीएसएल की जो है वो ड्राफ्ट आता है, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में ना बेइज्जती हो जाती है। मैं तो यही देखता हूँ। मैंने ये नहीं देखा कि जब पीएसएल की बात आई है दूसरी कंट्रीज में किसी ने पीएसएल को अच्छे लफ्जों में याद किया हो। हर दफा इंसल्ट इंसल्ट इंसल्ट। और हम पाकिस्तानी बगैर किसी लॉजिक के या चीजों को देखते हुए हम बगैर मतलब के पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि जी हमारी पीएसएल तो बड़ी तगड़ी है, आईपीएल तो कुछ भी नहीं है। बट इन रियलिटी सबको पता है कि आईपीएल 1000 दर्जे बड़ी बेहतर क्वालिटी लीग है। आईपीएल जो है वो पीएसएल से, ये सबको पता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब पीएसएल में होता क्या है, जितने भी रिटायर्ड प्लेयर होते हैं, रिटायर्ड प्लेयर, पोस्ट रिटायरमेंट वाले जो होते हैं ना, और जो आईपीएल से रिजेक्ट हुए होते हैं, जिनको आईपीएल में किसी ने पिक नहीं किया होता, वो मुंह उठा के आ जाते हैं पीएसएल में। और हमारे पीएसएल की जो इंतजामिया वो उनको इस तरह वेलकम कर रही होती है जिस तरह पता नहीं वो अपने पीक ईयर्स में आए हैं। ओ भाई खुदा का खौफ कर लो, थोड़ा सा खुदा का खौफ कर लो। ये शर्म और हया मुझे लगता है बेच खाई हुई है। अब फैफ डुप्लेसिस नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर, बहुत बड़ा नाम सर, वो 41 ईयर्स का है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 42 का होने वाला है वो। 42 ईयर्स फैफ डुप्लेसिस पाकिस्तानी सुपर लीग में आ रहा है और हम पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं। भाईजान जश्न मनाओ, एल पे चढ़ गया ये जश्न। वो जब अपनी पीक ईयर्स में था ना, वो पीएसएल को ठुटे पे रखता था और वो आईपीएल खेलता था। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट हिंदुस्तान में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि कैसे आईपीएल ऑक्शन में नहीं चुने जाने पर कई उम्र दराज और थके हुए खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग की ओर मुड़ गए हैं, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफ़ी खुश है और कह रहा है कि पीसीबी को 500% का मुनाफा हुआ है।
लेकिन वहीं पाक के कई क्रिकेट विशेषज्ञ और मीडिया का मानना है कि इन खिलाड़ियों से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होने वाला और तो और पाकिस्तान का मजाक ही बन रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद।